क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख प्रकारों में से किसे शामिल किया जाता है। शैक्षिक तकनीक के प्रकार बोला गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, शैक्षिक तकनीकी का मतलब ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण, तीन होते हैं। ठीक है, इसमें भी हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर जैसे शिक्षण सामग्री, ऐप्स, प्रोग्राम, लर्निंग, ये सब हो जाएगा। और प्रणाली विश्लेषण में सिस्टम एनालिसिस जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को प्रबंधित करने का वैज्ञानिक तरीका होता है। ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस को मिलके ही टेक्निकल, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। पहले तो एक तो फुल फॉर्म आता है इसका OHP का, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका नाम है। ओवरहेड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये हार्डवेयर होंगे, या ये सॉफ्टवेयर होंगे, या प्रणाली तकनीकी होंगे, या दो इसका हो गया अनुदेशात्मक तकनीकी होंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि इनको हम छू सकते हैं इसलिए ये हार्डवेयर तकनीकी है। ठीक है, भौतिक उपकरण जिन्हें हम छुआ जा सकता है, जो कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वो शैक्षिक तकनीकी में हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, शिक्षण के चरण और स्तर, इस पे ये फ्रेज ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग से लिया गया है। PW जैक्सन के अनुसार शिक्षण के प्रमुख चरण, फेजेस ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन से हैं। पूर्व संक्रिय चरण, प्री एक्टिव, अंतः संक्रिय चरण, इंटरेक्टिव, और उत्तर संक्रिय चरण, पोस्ट एक्टिव फेज, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो शिक्षण का जो चरण होते हैं ना, ये सब होते हैं। इसमें प्री एक्टिव भी होता है, इंटरेक्टिव भी होता है, पोस्ट एक्टिव भी होता है। ठीक है, शिक्षण के 3 प्रमुख चरण होते हैं। और इन चरणों के अंदर क्या होता है, देखिए, सबसे पहले संक्रिय चरण, कक्षा में जाने से पहले की योजना। दूसरा संक्रिय चरण हो जाएगा कक्षा के अंदर शिक्षक छात्र का संवाद। और तीसरा जो उत्तर संक्रिय होता है, मूल्यांकन और परिणामों की समीक्षा। ये हम हमारी क्लास टीचिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग का सही पदानुक्रम कौन सा है, इनका अनुक्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बोध स्तर, दूसरा स्मृति स्तर और चिंतन स्तर, ब है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, स है चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, दो है स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है ना, वो ब है। सबसे पहले स्मृति का स्तर होता है, फिर बोध होता है, और फिर चिंतन होता है। ठीक है, इसका सबसे निचला स्तर जो होता है स्मृति स्तर होता है। हर्बर्ट ने कहा था इसको। स्मृति का स्तर होता है जिसमें रटने पर जोर दिया, सबसे पहले रटा जाता है, उसके बाद बोध, मॉरिसस ने कहा था कि जिसमें हम समझ विकसित होती है कि हम क्या रट रहे हैं। और सबसे उच्च स्तर चिंतन होता है, हंट ने दिया था, जिसमें आलोचना और समस्यात्मक समाधान की सोच की विकसित होती है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे कि स्मृति स्तर का कंसेप्ट किसने दिया था। तो हर्बर्ट द्वारा इसमें स्मृति स्तर का दिया था, जिसमें रटने पर जोर होता है। और